हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ, बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर फर्स्ट है आपका विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। पूरा पेपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ठीक है, पुराने क्वेश्चन पेपर हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से मैं आज आपको यह समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कितने क्वेश्चंस होते थे, कितने आपको अटेम्प्ट करने होते थे, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता था, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती थी, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता था। पूरी बात हम इस क्लास में करेंगे। क्लास में एंड तक बने रहेंगे, डेफिनेटली बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो बुक हटा देते हैं, आपको समझ आ गया। स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आपका ये पेपर है, ये आपके क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और पहले तो मैं ये समझा दूं आपको कि जो पहले पेपर आता था आपका, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, अब तो सेमेस्टर प्रणाली आ गई। इसमें क्या होता था कि आपके पेपर में 3 सेक्शन होते थे। कितने सेक्शन होते थे, मैं ये जो समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने लाएंगे। पहले क्या होता था कि 3 सेक्शन में पेपर आता था। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। सेक्शन ए बी सी। जो सेक्शन ए होता था इसमें आपके 8 क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाते थे। सारे 8 होते थे और 8 आपको अटेम्प्ट भी करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं होता था। यानी कि सेक्शन ए से आपको 32 नंबर मिलते थे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते थे, सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने होते थे। एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता था, 12 दूनी 24 नंबर आपको सेक्शन बी से मिलते थे। सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन होते थे, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। एक क्वेश्चन 12 नंबर का हुआ करता था, यानी कि 12 दूनी 24 नंबर आपको सेक्शन सी देता था। कुल मिलाकर के 80 नंबर का पेपर आपका आता था, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं सामने, 80 नंबर का पेपर आपका होता था पहले। और तो इस तरीके से 3 सेक्शन में पेपर पूछा जाता था। अभी रिसेंटली वर्तमान में जो आपका पेपर होगा किस तरीके का आएगा, क्या यही पैटर्न रहेगा जो मैंने आपको बताया है, या जो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूं, क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखाऊंगा, या कुछ बदलाव होगा, इसके बारे में अभी क्लियर जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीएड पार्ट सेकेंड, अब तो सेमेस्टर लिख करके आएगा थर्ड। एग्जामिनेशन 2020 का पेपर है। ये पेपर थर्ड हुआ करता था, यहां पे आपका पेपर फर्स्ट है आपका, ठीक है। 3 घंटे का टाइम होता था, मैक्सिमम मार्क्स 80 हुआ करते थे। आप देखिए यहां से साफ साफ लिखा है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, यानी कि एक ही सीक्वेंस में लिखना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। जो सेक्शन ए है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। डियर फ्रेंड, क्या लिखा है? सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है, एक क्वेश्चन 4 अंकों का है। जैसा मैंने बताया, सेक्शन ए 8 क्वेश्चन होंगे, सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। पहला क्वेश्चन आपका है, शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल लीडरशिप? इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं? एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुणों की विवेचना की, इसकी पीडीएफ जो पेड ग्रुप है, पेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको फॉरवर्ड कर दी जाएगी ग्रुप में। एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुणों की विवेचना कीजिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शिक्षा प्रबंधन के उपागम बताइए। लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? अंतर्द्वंद्व के प्रकार, यानी कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, अभी भी इसी तरीके से ही पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत बदलाव होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। इसी तरीके से आसान भाषा में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो सेक्शन बी है हमारा, यहां पे लिखा है सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जो आपका मन करे। एक क्वेश्चन आपको 12 नंबर में मिलता है। एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, 12 नंबर के हकदार हो जाते हैं। जिसमें क्वेश्चन कहता है, यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये सारे पार्ट किसके हैं? क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं। यहां देखिए सेकंड नंबर, शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रबंध में अंतर बताइए। प्रशासन और प्रबंध में अंतर बताना है।
तथा शिक्षा प्रबंध की महत्वपूर्ण दशाएं क्या हैं वो बतानी है आपको। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की भूमिका का वर्णन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार का क्या रोल होता है ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद SCERT तथा जिला स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान DAT पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन 12 नंबर में आपको मिलता है ये, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग DAT के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। स्कूल भवन निर्माण की आवश्यक तथ्यों की विवेचना कीजिए। अब इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th। इन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको जो अच्छे लगे, जो आसान लगे वो आपको करना है। तो इस तरीके सेक्शन बी कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चंस की भाषा आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन सी, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहां से भी देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, संघर्ष सुलझाने के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक संसाधनों के महत्व एवं आवश्यकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। विद्यालय के विकास में मानवीय स्रोतों के प्रबंधन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इन स्कूल डेवलपमेंट। राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रबंध के अभिकरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजेंसीज ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल। प्यारे दोस्तों ये जो पेपर था हमारा, इस पेपर की आप भाषा समझ पाए होंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते थे। ये आपका फर्स्ट पेपर है, अकॉर्डिंग टू 3rd सेमेस्टर आपका फर्स्ट पेपर है ये। और जो आपका ये 2nd पेपर है, इसके साथ भी पेपर लगा 2nd पेपर जो है जिसका नाम आपका शैक्षिक निर्देशन परामर्श है, ये हम लोग ये देखिए पेपर इसके साथ मैंने लगा दिया है बुक के साथ। और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी जो PDF है वो पेड ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। हमारे पेड नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स की फीस 200 मात्र ओनली होती है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। इस ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके सारे क्वेश्चन एक तरफ से हम आपको सॉल्यूशन सबका करा देंगे। ये पहले मैंने कराया भी है इसलिए निशान लगे हुए हैं। चलिए थैंक यू सो मच। कैसी रही क्लास जरूर बताइएगा।